वेलकम दोस्तों। ये वीडियो में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट न्यूमेरिकल इसी थ्योरी के बेस के ऊपर है, लेकिन ये थ्योरी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वर्ड आ चुका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड के 7th चैप्टर में इक्विलिब्रियम में ये वर्ड आ चुका है, जिसको हमने सिंबल दिया था अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप अल्फा भी सिंबल दे सकते हो या तो एक्स सिंबल दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। सपोज NaCl जैसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने पानी में ऐड किया बेटा, तो सोडियम प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। जब पानी की मात्रा कम होती है ना, तो Na प्लस Cl माइनस 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, लेकिन जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो एक लेवल पे ऐसा होगा कि 100% आयोनाइजेशन होगा, इसलिए उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड CH3COOH, उसको जब अपन पानी में ऐड करते हैं बेटा, तो CH3COO माइनस एंड H प्लस, इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट, उसके 20% पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, 20% पार्टिकल्स आयोनाइज हुए, तो उसका अल्फ़ा होगा 0.2। अगर इसके 30% पार्टिकल डिसोसिएट हुए तो वी कैन से 0.3, अल्फ़ा इज़ 0.3। अगर इसके 70% मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आयंस में कन्वर्ट हो गए तो वी कैन से अल्फ़ा इज़ 0.7। एंड इफ़ 100% पार्टिकल्स वर डिसोसिएट, अल्फ़ा इज़ 1। तो अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में वीक एसिड के न्यूमेरिकल के दौरान हमने ये अल्फ़ा की बात करी थी। अभी ये चैप्टर के रिगार्डिंग अगर बात करें, सॉल्यूशन वाले चैप्टर, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पार्टिकल वेर एसोसिएटेड और डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब टूटना और एसोसिएट मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको लास्ट वीडियो देखा हुआ जरूरी होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उसमें से 20 मोल ही डिसोसिएट हुए, तो 20/100 उसका अल्फ़ा आएगा 0.2। लेकिन अगर 100 मोल लिए हैं हमने टेकन और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, मतलब 100/100, उसका अल्फ़ा आएगा 1, जो मैंने अभी बात करी। ठीक है, और इसका अभी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, अल्फ़ा एंड आई मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, suppose a molecule of reactant or solute, suppose a molecule of solute which is electrolyte when dissolved in a solvent dissociate to give n number of ions, positive and negative ions n number मैंने सपोज कर लिए। जैसे कि NaCl या CH3COOH है, वो 2 आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर H2SO4 है, अभी H2SO4 को जब हम पानी में ऐड करेंगे बेटा, तो 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2। अभी इसने कितने आयन प्रोड्यूस किए? 3 आयन्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता कि 3FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर होता, उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया होता, तो पोटेशियम की 3 आयन्स एंड 1 आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 -3, तो टोटल कितने आयन्स प्रोड्यूस हुए? 4। ऐसे N1B, N2C, N3C, ऐसे N3D, ऐसे करते करते टोटल n नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा मैंने सपोज किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट डिसोसिएट टू गिव n नंबर ऑफ आयन्स and alpha is the degree of dissociation. So how we can develop a relation between alpha and I, Van't Hoff factor? Remember, ये आपको कहीं पे प्रूव करने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए, जब तब जाके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसको रटना नहीं है, समझना है। हमारा रिएक्टेंट है A,
जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH प्रोड्यूस करता है CH3COO माइनस H+, लेकिन H2SO4 अगर है तो H+ एंड SO4 माइनस 2, मतलब 2H+ एंड SO4। तो कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करेगा वो तो डिपेंड ऑन द पार्टिकल, डिपेंड ऑन द सॉल्यूट। कोई पार्टिकल 2 आयन प्रोड्यूस करते हैं, कोई पार्टिकल 3 आयन प्रोड्यूस करते हैं, कोई पार्टिकल 4 आयन प्रोड्यूस करते हैं। सपोज हमारा मॉलिक्यूल है ए रिएक्टेंट, इनिशियल मोल उसके मैंने 1 सपोज किए हैं, 1 मोल। इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं होती इसलिए 0 0 0 लिखा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल 1 माइनस अल्फा, 1 में से कितना पोर्शन डिसोसिएट हुआ, अल्फा जितना पोर्शन डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा जितना बचा। आप समझ रहे हो, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे 1, उसमें से अल्फा जितना पार्टिकल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। और जितना ये टूटेगा अल्फा 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 करके टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, इन सब का टोटल कितना होगा, n अल्फा। समझ रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट n अल्फा, रिएक्टेंट कितने बाकी बचे, रिमेनिंग 1 माइनस अल्फा। तो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये प्लस वाले फैक्टर को मैं आगे ले रहा हूँ और माइनस वाले फैक्टर को पीछे। दोनों में से अल्फ़ा को कॉमन निकालूँ तो क्या होगा बेटा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप सीखे हुए हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर डिसोसिएशन नहीं होता तो थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, 1 के ऊपर, प्रोपोर्शनल टू 1। थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द 1, बट ऑब्जर्व्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आप समझ रहे हो। नाउ अल्फ़ा का आई का फॉर्मूला क्या था, वेंट ऑफ फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या था, याद करिए। आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। आप देखिएगा लास्ट वीडियो ध्यान से। तो आई इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू रख दिया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा और डिनोमीटर में 1। हाँ, अगर आपने इंस्टेड ऑफ 1 सी लिया हुआ यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा सी। समझ में आ रहा है। और डिनोमीटर में क्या रहेगा, अल्फ़ा सी, सॉरी है बराबर, डिनोमीटर में क्या रहेगा, सी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इनिशियल सी। तो उस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, डिनोमीटर में 1। अभी ये जो डिनोमीटर का 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंस्टेड ऑफ 1 सी लिया हुआ है तो डिनोमीटर में सी आएगा। ठीक है ना। हमारे ये इक्वेशन के लिए हम ये 1 को इस तरफ जाने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 लिखो, एक ही है ना। तो अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, अभी अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाओ तो ये n माइनस 1 डिनोमीटर में चला जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। किसी को कुछ भी अगर समझना नहीं है, कोई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सीधा टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल को रट्टे मारने में इंटरेस्ट होता है। ये गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, अल्फ़ा। और मेरी बताई हुई बात याद रखिएगा कि अगर 20% डिसोसिएट होता है मतलब आई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.2, अगर 30% डिसोसिएट होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.3, एंड अगर 100% डिसोसिएट होता है, 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। और अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दोगे तो आई एंड एन इक्वल हो जाएंगे। इफ़ 100% डिसोसिएशन ऑकर, alpha is equal to 1 and at the time I is equal to become n.
मतलब इधर n इज इक्वल टू 2 है, इधर भी n इज इक्वल टू 2 है, लेकिन पहले वाले केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए 100% डिसोसिएशन का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एसिटिक एसिड में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, लेकिन उसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। तो उसका जो आई होगा ना बेटा, आई वो 1 और 2 के बीच का कोई होगा, 1.1, 1.2, 1.3 वॉट एवर। H2SO4 अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वी नो, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3, n इज इक्वल टू 3, है ना। अगर वो 100% डिसोसिएट होता है तो उसका I इज इक्वल टू भी 3 हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे देखते बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ A अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया हुआ है CH3COOH प्लस वाटर, रिवर्सिबल गिव्स CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस या तो H प्लस, ठीक है। इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C अगर हमारे पास थी, पानी की कॉन्सेंट्रेशन, प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलारिटी होती है, लेकिन मैंने डैश इसलिए लगाया है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट्स वाई मैंने डैश लगाया हुआ है। प्रोडक्ट की 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी 1 माइनस अल्फा इंटू सी। आप याद करिए 11th स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम चैप्टर 7 चैप्टर, उसमें ये लॉजिक था, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी अल्फा सी। अभी हमें समझना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा या तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड के लिए Ka होता है, बेस के लिए Kb। तो डिसोसिएशन या तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज Ka, Ka इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, और 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अप्रॉक्सीमेटली सी हम ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सी ले सकते हैं, या तो जैसा है वैसे रहने दो। ये क्या होगा, अल्फ़ा सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा Ka का फॉर्मूला हो गया। इसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल में पड़ेगी। ये पूरा किस्सा हो गया डिसोसिएशन के लिए। हमने पहले ढूंढा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, फिर हमने दूसरा देखा हमने Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दैट गोज़ टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एसोसिएशन के बारे में बेटा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम नाम दे रहे हो एक्स, अल्फ़ा भी दे सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं एक्स सिंबल दे रहा हूँ। Degree of association is defined as the fraction of the total number of substance which exist in the form of associated molecules. Suppose मेरे पास 100 molecules है, उसमें से 20 molecules association occur कर रहे हैं। association means आपको पता है कि भाई समझो ये दो पार्टिकल इकट्ठा हुए एक बड़ा पार्टिकल बनाया, तो इसको बोलते हैं डायमेरिक एसोसिएशन, डायमेरिक एसोसिएशन, समझ रहे हो। या तो अगर 3 पार्टिकल है तो इसको बोलते हैं ट्राइमेरिक एसोसिएशन, ठीक है। तो अगर 100 में से 20 पार्टिकल्स अगर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम 0.2 ले सकते हैं, ठीक है। अभी x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, डिनोमीटर में 100 आएगा, और उसमें से एसोसिएटेड समझो 20 थे, तो 20 डिवाइड बाय 100
मीन्स 0.2, x इज इक्वल टू 0.2। लेकिन ये x को i के साथ वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कैसे मर्ज करें, एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट वीडियो में, उसमें एसोसिएशन भी मैंने समझाया था। लेकिन हाँ, अभी क्या समझ रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम i के साथ वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हम लोग रिएक्शन बनाएंगे बेटा। सपोज n सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट A associate to form the associated molecules AN। सपोज करो CH3COOH के दो मॉलिक्यूल्स यानी कि n मॉलिक्यूल्स, बेंजीन, पेट्रोल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब डिजोल्व होते हैं तो CH3COOH ट्वाइस, तो ये था 2 इंटू सब रिएक्टेंट यानी कि n इंटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में बना AN, यानी कि अगर 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो हम बोल सकते हैं डायमेरिक एसोसिएशन। n इज इक्वल टू 3 है, अगर 3 मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइमेरिक एसोसिएशन। ठीक है। इनिशियल मोल मैंने लिए है 1, प्रोडक्ट के इनिशियल मोल 0। अगर उसमें से 1 में से x जितना पोर्शन यूज्ड हो रहा है, x जितना पोर्शन क्या हो रहा है बेटा, यूज्ड अप, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स। और समझो इसके 3 पार्टिकल है, 3 सपोज इसके 3 पार्टिकल है तो ये बनेगा कितना, 1। इसके 2 पार्टिकल है तो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 1 है। ये n हो सकता है 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5 एनी ऑफ द नंबर होल नंबर। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स 2 हैं, प्रोडक्ट के पार्टिकल्स 1, इसका मतलब जितना यहाँ पे डिसोसिएशन होगा x बाय n प्रोडक्ट बनेगा। आप समझ रहे हो। अगर एसिटिक एसिड की मैं बात करूँ, अगर एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, एसोसिएट होंगे, कितने, 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, 5। अगर इसके 50 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो प्रोडक्ट बनेगी 25। ठीक है ना। तो इसके x मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो x से x बाय n पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि n की वैल्यू 2 थी, लेकिन हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मैंने डिवाइड बाय क्या किया बेटा, n। आप समझ रहे हो। तो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट के x बाय n। तो टोटल मोल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिसोसिएटेड एसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड सबको मिला के टोटल मोल कितने हो रहे हैं, तो कि भाई 1 माइनस एक्स प्लस x बाय n। Thus observed यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ये रहा, ऊपर लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस x बाय n। बट थियोरिटिकल मीन्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि थियोरिटिकल वैल्यू में, थियोरी में ये मानना है कि एसोसिएशन हुआ ही नहीं है। अगर एसोसिएशन नहीं होता तो पार्टिकल कितना होता, 1। लेकिन एसोसिएशन अगर हो रहा है तो पार्टिकल कितने हैं, 1 माइनस एक्स प्लस x बाय n। एंड वेंट ऑफ फैक्टर i इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल में क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस x बाय n और डिवाइड बाय थियोरिटिकल वैल्यू 1। अब ये डिनोमिनेटर वाला 1 यहाँ से आगे हम ओमिट कर सकते हैं। ये जो है x माइनस है और प्लस x बाय n, ये माइनस वाला फैक्टर अगर इस तरफ जाए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस x, और ये माइनस प्लस x बाय n हो जाएगा माइनस x बाय n। तो ये वाला फैक्टर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और i को ले जा रहा हूँ राइट साइड, तो क्या होगा, 1 माइनस i। अभी यहाँ पे एलसीएम लूँगा, एलसीएम होगा n और ऊपर होगा nx माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस i। यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे। x को अगर कॉमन निकाला मैंने तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये डिनोमिनेटर वाला n उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा n इंटू 1 माइनस i।
इसके ऊपर से हम x को सब्जेक्ट बना सकते हैं। x मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। मैंने पहले भी बताया, किसी बंदे को अगर डेरिवेशन में इंटरेस्ट है ही नहीं, समझना ही नहीं है, तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखो न्यूमेरिकल के लिए कि x इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। ओके, n क्या है? हाउ मैनी पार्टिकल्स वर एसोसिएटेड, डायमेरिक, ट्राइमेरिक। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो मिनिमम डायमेरिक एसोसिएशन तो होगा ही, तो n इज इक्वल टू मिनिमम 2 तो लेना ही है। अदरवाइज अगर ट्राइमेरिक एसोसिएशन है तो n इज इक्वल टू 3 लेंगे। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल अगर इस इकट्ठा हो रहे तो n इज इक्वल टू 4 लेंगे। और I है वेंट ऑफ फैक्टर, x है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू x इंटू 100। हमने थोड़ी देर पहले देखा था परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या था, अल्फ़ा इंटू 100। उसी प्रकार परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा, x इंटू 100। तो ये पूरा लॉजिक आप याद रखिए कि अगर पार्टिकल्स एसोसिएट होते ही नहीं तो वो कितने होते, 1। लेकिन अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो इन दोनों का टोटल क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय n। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, थियोरेटिकल वैल्यू डिपेंड करेगी A1 के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल अपॉन थियोरेटिकल, उसके ऊपर से हमने x को सब्जेक्ट बनाया, x इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला कंपलसरी याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, now we will see some numericals of textbook based on this topic, dissociation and association.